दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th का जो भारतीय भवन का बुक का है न्यूमेरिकल बता रहे हैं। आंकिक प्रश्न प्रश्न संख्या 5। देखिए क्या पूछ रहा है। एक अवतल दर्पण के 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर एक वस्तु बिंब रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक, रियल और उल्टा इन्वर्स है तथा इसका आकार जो साइज 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण की प्रतिबिंब दूरी निकालिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले तो एक अवतल दर्पण बना लिए। देखिए फिगर से समझा रहे हैं, ठीक है। एक वस्तु, ये वस्तु दूरी कहलाता है जिसका ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्पण की वस्तु दूरी कितना है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। आकार कह रहा है, जो वस्तु का आकार मतलब उसका ये प्रतिबिंब का आकार, ये वस्तु का साइज कितना बड़ा होगा प्रतिबिंब, इसका छाया तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फोकस दूरी क्या होगा। फिर कर रहा है प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। यहाँ जहाँ पर कटिंग करता है वही प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, ठीक है। तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए तो वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। तो यू बराबर, एक चीज और देखिए, कोई सा भी दर्पण है, बाएं साइड के सारा दूरी, ठीक है, बाएं साइड के सारा दूरी माइनस में लिखते हैं और दाएं साइड के सारा दूरी क्या में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले ये ध्यान रखना है। बस इसमें एक दूरी हटा दीजिएगा, मतलब इसका हाइट के बात कर रहे हैं। बाएं साइड में कुछ भी चीज रहेगा मतलब ऊंचाई को छोड़कर सारे चीज माइनस में डाला जाता है। ऐसा नियम होता है, रूल होता है, जान लीजिए। दाएं साइड में सारा दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। तो सबसे पहले दिया है, देखिए क्या दिया है, वस्तु दूरी दिया है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे ये 32 सेंटीमीटर, माइनस होगा क्योंकि बाएं साइड में, ठीक है, इतना। फिर क्या दिया है, देखिए 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का ऊंचाई दिया, तो वस्तु का ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो h बराबर 2 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई को प्लस में रखेंगे और बाकी कुछ भी माइनस में, ठीक है। इसका आकार दे दिया है, मतलब कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है ना उसका आकार, मतलब ये कितना बड़ा है, तो इसका आकार का h डैश से हम सूचित करते हैं। तो 3 सेंटीमीटर, देखिए बाएं साइड में इसलिए -3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, तो दर्पण की फोकस दूरी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब f पूछ रहा है। तो f इक्वल टू वाट। एक और क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से जहाँ कट करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये प्रतिबिंब है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो v इक्वल टू वाट, ये पूछ रहा है। अब यहाँ से देखिए कैसे इसको हल करेंगे। ये हम लोग एक पढ़े हैं आवर्धन के फार्मूला, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। m बराबर -h बट्टा में h, ये होता है -v/u के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए h दिया है, -h डैश आवर्धन का फार्मूला होता है, ये माइनस नहीं होता है, सॉरी, आवर्धन के फार्मूला होता है h डैश बट्टा में h बराबर होता है -v/u को, ठीक है। अब यहाँ से h डैश दिया है, h दिया है, u दिया है, हमको v निकालना है। v बोले तो प्रतिबिंब यही तो निकालना है, ठीक है ना। तो h डैश कितना दिया है -3, तो -3। h कितना दिया है, वस्तु के हाइट 2 तो 2, माइनस v कितना दिया है, v तो निकालना है v। u कितना दिया -32, तो -32। देखिए ये माइनस माइनस कट गया, नीचे नीचे काट देंगे 16 बार में, 16 में 3 से गुणा कर देंगे, 16 16 32 16 48, v बराबर -48 आ गया। अब ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है, बाएं साइड में। अब बाएं साइड में जो भी बनता है क्या होता है, माइनस में देता है, तो इसलिए प्रतिबिंब -48 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर यहाँ दे देंगे, माइनस को हटा कर लिखा जाता है 48 सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में कहा है प्रतिबिंब वास्तविक, रियल एंड उल्टा बनता है। उल्टा बनता है मतलब इधर बनता है, वही चीज़ यहाँ दिया था, ठीक है। अब आगे एक f पूछ रहा है, तो देखिए f कैसे निकालेंगे। तो f के लिए दर्पण फार्मूला हम लगा देते हैं, सिंपल। यहाँ पर दर्पण सूत्र, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। 1/f, 1/u के मान -32, ये प्लस
1/b, भी का मान कितना आया है, तो भी का मान देखिए कितना आया है, ऐसे तो 48 है, लेकिन ठीक है ना, तो इसी साइड में है तो -48 रखेंगे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। यहाँ बोला भी है कि वास्तविक एंड रियल मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए माइनस यहाँ देंगे। 1/f, प्लस माइनस दो चिन्ह आता है तो ब्रैकेट देते हैं, -32, प्लस माइनस में गुणा करेंगे -48, ठीक है, ये हो गया 1/f इक्वल टू 32 48 के लोग उत्तम करेंगे 96 हो जाएगा, ठीक है, आप करके देख लीजिए। बट्टा का घटाव करें सिंपल, 32 में 3 से भाग देंगे, 96 में भाग देंगे 3 बार में, माइनस है तो -3, माइनस है तो माइनस, 48 में 96 में भाग देंगे 2 बार में, ठीक है। यहाँ देखिए 1/f इक्वल टू -3 -2 -5, ये 96, क्रॉस मल्टीप्लाई -5f -5f इक्वल टू 96, ठीक है, f इक्वल टू -96/5, ये काट देगा 9.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। f इक्वल टू कितना हो जाएगा, -19.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए f हमारा माइनस में दिया है, माइनस में क्यों दिया है कि फोकस कहाँ बन रहा है, तो देखिए फोकस इधर बन रहा है बाएं साइड में, तो बाएं साइड में सारा दूरी माइनस में होता है, ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर इसको क्या में देते हैं, पसीना चूरा है। f इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक्स।